पाकिस्तान की लग रही है बोली। एक तरफ है टप्पू द ट्रम्प और दूसरी तरफ है वही लोग जिन्होंने बनाया था इज़राइल, मतलब द रॉथचाइल्ड फैमिली। शहबाज शरीफ की मीटिंग्स चल रही हैं रॉथचाइल्ड्स के साथ और कहीं न कहीं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जा रही है कि भैया ये देखिए पूरी रॉथचाइल्ड के एग्जीक्यूटिव्स के साथ इनकी मीटिंग हुई है, जहां पर बिकने की बात चल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। अब देखिए, मैंने जब आपको एक टाइम पे बोला था थोड़े समय पहले कि पाकिस्तान बहुत जल्दी इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं बोली थी। पाकिस्तान को ऐसी पोज़ीशन में लाके खड़ा करने करने के लिए इसके इनके अपने लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात तो सही है कि यार अब कोई झुक के खड़ा होगा तो उसको तो मार तो लगेगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ टप्पू द ट्रम्प एक्चुअली सबसे पहले बात करते हैं रॉथचाइल्ड की, उसके बाद आएँगे टप्पू द ट्रम्प क्या कर रहा है। रॉथचाइल्ड जो चीज़ कर रहा है, देखिए जब एक कंट्री होती है ना, मतलब उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि भई कच्चा बेचने की वो नहीं है, तो फिर वो फिर ऐसी हालत में होता है, साहब कोई तो ले लो यार, कोई तो ले लो, कोई तो ले लो। और यही चीज़ होती है। वहाँ पर अभी आता है अंदर रॉथचाइल्ड। देखिए अब यहाँ पर ब्लैक रॉक आ सकता था, 50 लोग और आ सकते थे, लेकिन आया कौन? रॉथचाइल्ड, वही लोग जिन्होंने इज़राइल बनाया। तो बाकी आप अपने आप ही देख लीजिए। चक्कर क्या होगा? ये लोग करेंगे डेट रिस्ट्रक्चरिंग, एसेट मोनेटाइजेशन, इन्वेस्टर आउटरीच, बेल आउट स्ट्रक्चर्स। तो ये बड़ा एक 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 फ्लारी सा टर्म है, लेकिन पाकिस्तान के पास भैया डेट ही डेट है, रिस्ट्रक्चर क्या करोगे उसको? तो रिस्ट्रक्चर नहीं होगा साहब, एसेट मोनेटाइजेशन नहीं होगा, इन्वेस्टर आउटरीच नहीं होगा और रिस्ट्रक्चरिंग और बेल आउट और ये सब चीजें नहीं होंगी। होगा क्या? जो पाकिस्तान के पास 4 चीजें हैं, उसको दांव पे लगा के और पाकिस्तान को जीने मरने के लिए पैसे दिए जाएंगे कि ये यार एक काम कर, ये इससे तू जी लेना और जब ये खत्म हो जाए तो एक काम करना, ये जो ये क्या नाम है, जहर की बोतल लेके अपने आप ही काम अपना तमाम कर लेना। होता क्या है कि देखिए जब इसको बोला जाएगा भैया ग्रेट रिफॉर्म, द ओपनिंग ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी और ये सब चीजें, बड़ी-बड़ी चीजें बोली जाएँगी। होता ये है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब आप जाके बात करोगे, भाई साहब मैं आपके पैसे नहीं दे सकता सर, प्लीज माफ कर दो मेरे को, अभी मैं बाद में। और ये क्यों रोथशाइल्ड से करा जा रहा है? क्योंकि अभी भाई साहब उनको इस महीने के एंड में यूरो बॉन्ड्स के पैसे देने हैं। एंड ऑफ द ईयर फिर से कुछ एक और बॉन्ड है वो दे रहे हैं, तो भैया प्लीज बचा लो यार इसके लिए। जो आई मीन पावर, अगर मैं पावर प्लांट बोलूँ तो मुझे शमर शर्म आती है क्योंकि 12 घंटे पाकिस्तान में पावर तो है नहीं। तो लेकिन जो भी है इनके पास स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, उसको किस तरह से गिरवी रखा जाए। एयरपोर्ट है, पोर्ट है, बैंक है, 2-4 ये चीज़ें हैं और फौज भी है फिर बीच में। और फौज नॉट द एक्चुअल फॉल्ट बट द फौजी फाउंडेशन, समझिएगा उस चीज़ को। उसके बाद बड़ी चीज़ें बोली जाएँगी कि साहब इसकी वजह से ये मिल रहा है। देखो आपको इन्वेस्टमेंट आ गई जी, इन्वेस्टमेंट आ गई, आप ठंडा करो ये सब। ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये अगर आप इसको बोलें कि भई ये क्या हो क्या रहा है? बेसिकली मैं तो बोलूँगा भाई बिक गए, बर्बाद हो गए। क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेटेजिक एसेट्स पाकिस्तान को टेबल पे रखने पड़ेंगे, व्हिच आर पोर्ट्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, माइन्स एंड लैंड। सिंपल स्ट्रेट। अब इसके साथ आप जोड़िए जो इन लोगों ने डील करी है टप्पू द ट्रम्प के बच्चों के साथ। ठीक है जी, टप्पू द ट्रम्प के बच्चों के साथ डील करी, क्या ज़ैकरी विटकॉफ और ये जो इनका क्या नाम है वो जैरेड कुशनर के साथ इन्होंने डील-डूल करी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ। ठीक है जी। इसके अंदर जो पाकिस्तान का यूएसडी 1, पाकिस्तान में यूएसडी 1 स्टेबल कॉइन जो है, जो इनका स्टेबल कॉइन है इस कंपनी का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का, उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान के डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर में ये यूएसडी 1 यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी। नाउ इससे होता क्या है? इससे होता क्या है, जो चक्कर है वो अलग, बड़ा अलग है, क्योंकि जो आपको ब्रीफिंग दी जाएगी, ओ जी पाकिस्तान अब जीतेगा, अब देखो स्टेबल कॉइन चलेगा और ये सब चीजें। पहले तो भाई साहब ये बता दूं कि स्टेबल कॉइन इनके पास पहले तो अब वैलिड ही नहीं था, दे कुडंट इवन यूज इट इन द कंट्री, इज नॉट इवन लीगल। परसों में ये चीज हुई कि भाई अभी जो बोला गया है कि स्टेट बैंक को पूरी तरह से उसने खोल दिया है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर आराम से करी जा सकती हैं, सो इट्स नाउ बिकम लीगल। ठीक है जी।
इन्होंने करा क्या है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा ये है कि पाकिस्तान ने बोला है कि साहब हमको आप बस बचा के रखो, हमारी कुर्सी बचा के रखो, बाकी तेको आपको जो चाहिए ले लो। ठीक है जी। तो जो गिव अवे ये है कि भाई आपने ये सब डील चल रही है, तप्पू द ट्रम्प के साथ आप काम कर रहे हो, आपका स्टेबल ये जो स्टेट बैंक आके बोलता है भैया ऑल क्रिप्टो करेंसीज आर वैलिड, सब कुछ बढ़िया, नाउ द गेम स्टार्ट्स। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, प्राइवेट फॉरेन ओन्ड ट्रम्प कंट्रोल्ड क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में एक ऑफिशियल स्टेटस दी जा रही है आज। इसका मतलब एक ही है जिसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। मतलब स्टेबल कॉइन होगा जो यूएस डॉलर के साथ कनेक्टेड है बाय द वे, और पाकिस्तान की रिजर्व्स में रखा जाएगा। ठीक है जी। नाउ पाकिस्तान जब एक स्टेबल कॉइन खरीदेंगे अपनी, जो भी फटी पुरानी इनकी करेंसी है, जहां पर दे विल बी एक्सचेंजिंग देयर करेंसी टू ट्रंप। लेकिन ये जो एक्सचेंज होगा ये पाकिस्तान में नहीं होगा साहब, ये होगा अमेरिका के अंदर। तो जो पाकिस्तान के पास थोड़े बहुत जो पैसे हैं, जब वो बैंक में डालेंगे, दैट विल नॉट बी देयर इन पाकिस्तान, इट विल बी हेल्ड इन अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये जो पॉन्जी स्कीम अभी अमेरिका ने बनाई है, इन जैसे गधे नेशंस को साथ में रख के कि भैया इनके जो जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं, उसको री इन्वेस्ट करके जो इनका नेशनल डेट है उसको पे कैसे करें। समझ रहे हैं? पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के साथ जो एंड में होगा कि एवरी रूपी जो है विच इज कन्वर्टेड टू द यूएसडी वन is a rupee that leaves the Pakistani banking system and ends up purchasing a US Treasury bond। शाम को बताया ना हमने, 11 ट्रिलियन डॉलर के पैसे करने हैं इनको, उसमें से 1.5 ट्रिलियन डॉलर देना है, तो भैया यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदेंगे ये लोग उस पैसे से। तो होता क्या है, इससे रीडॉलराइजेशन होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी की, लेकिन उस रीडॉलराइजेशन के हिसाब से ऑल्सो द यूएसडी वन जो इसका ट्रंप का क्रिप्टो करेंसी है, सो ट्रंपाइजेशन भी हो जाएगा। अब इनकी हालत इतनी खराब है कि एक तरफ यहूदियों को बेच रहे हैं, एक तरफ टप्पू को बेच रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए, होगा बड़ा सिंपल यार। पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है उसके उसके जो एक्सपर्टीज है, चुराते कैसे हैं, फेक बैंक अकाउंट, शेल कंपनीज, ये वो कर कुरा के वो ही मेथड्स को यूज किया जाएगा अगला गेम खेलने के लिए। क्रिप्टो से गेम बड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के जर्नैल पॉलिटिशियन जो थे ना, अभी तक इनका एक बड़ा क्लियर मनी लॉन्ड्रिंग रूट मिल चुका है। ठीक है जी। जहां पर पाकिस्तान से पैसा भागेगा सीधा अमेरिका में, और जो भी इन्वेस्टमेंट इधर पे आएगी वो इनकी नहीं आएगी, वो अमेरिका में आएगी, जिसके ऊपर इंटरेस्ट अमेरिका कमाएगा। लेकिन जब पाकिस्तानियों को चाहिए होगा तो माई बाप करके खड़ा होना पड़ेगा, माई बाप करके खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके इनको वहां से पैसे मिलेंगे। दिस विल हैपन। एक पुरानी सेइंग है, सोल्ड माय नेशन फॉर 30 पाउंड 30 पीसेस ऑफ सिल्वर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान टुडे। और ये चीज बड़ी क्लियरली समझ में रखना कि भैया ये जो हिस्टोरिकल पैरेलल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, हिस्टोरिकल पैरेलल्स ये हैं कि आप देखिए इन्होंने 1980 में सीआईए का कॉन्ड्यूट बढ़ चुके थे अफगान जिहाद में। ठीक है जी, अपना कंट्री के अंदर पता नहीं हथियार, हेरोइन, सब कुछ करा दिया। 2000 में वॉर ऑन टेरर में, एंड 2026 में अपने देश की चाबी, जो मॉनेटरी सिस्टम की चाबी है, अपने आप को एक रेलेवेंस के लिए इन्होंने वो भी बेच दी। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच गोइंग फॉरवर्ड। एंड इससे एक ही चीज निकलेगी, विच इज द रिकग्निशन ऑफ इजराइल। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने आज तक अपने पासपोर्ट तक में नहीं लिखा कि भैया हम इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं, विल बी फोर्स टू रिकग्नाइज दिस कंट्री। एंड कहीं ना कहीं ये इनको बोलना पड़ेगा कि साहब, माई बाप आप ही हो, बाप आप ही हो, भाई आप ही हो, देवी देवता सब आप ही हो। आप जरा भैया हमको पैसे दे दो तो हम जरा बच जाएं, नहीं तो भैया हमारे तो ग्यारह न्यारे होने वाले हैं।
सो रॉथचाइल्ड के साथ मीटिंग, तब पूरा ट्रंप के साथ अपनी पूरी फाइनेंशियल मोनेटाइजेशन का गेम खराब करना, एंड उसके बाद ऊपर से वो जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस ऑफ पाकिस्तान हैज गॉन अप, वी नीड टू स्टडी दैट, ऐसे ऐसे डायलॉग लोगों से मरवाना। चलिए कोई बात नहीं, ये भी कर कर लीजिए, देखते हैं आगे होता है क्या। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट दिस चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सब सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।